राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन बानिक बनो भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावने और मधुपुरी बरसानानंद गांव। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। और अब यमुना जी के भी दर्शन करते हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास वह यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहों वेद न पावत भेद, और संत मुनि करे मन मानी। यमुना यमदूत तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलिए श्री यमुने महारानी की जय। अब तुलसा जी के भी दर्शन करते हैं। बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। 35वां अध्याय आरंभ। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी तथा परावहन व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें, फिर पुण्यावाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्ध पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही घी मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क
दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपूर्व कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सन्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान कर फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन कर अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, शहद और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर श्रुतिष्कृत होमक करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके हवन की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेल का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी जी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु जी का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। 35वां अध्याय समाप्त। आज हमने कार्तिक मास के जो आखिरी अध्याय है 35वां, उसका भी श्रवण किया है और इस प्रकार हमारे कार्तिक मास की जो महात्म्य की संपूर्ण कथा है वो पूरी हुई है आज हमारी। हम श्री बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी कृपा से हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा का श्रवण किया है, श्री बांके बिहारी जी की कृपा से हम ऐसे ही उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का सदैव श्रवण करते रहें, गुणगान करते रहें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और अपने कमेंट भी ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास।